आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बीते दिन जो खबर सामने आ रही थी वो खबर सच हो गई। जी हाँ, कयास ही लगाए जा रहे थे कि ईशा देओल और भरत तख्तानी का तलाक हो जाएगा और वो कयास सच निकल गए। बीते दिन भरत तख्तानी और ईशा देओल का तलाक हो गया। तलाक की खबर के बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दोनों ने अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें कहा गया था कि ये तलाक उनके और उनके बच्चे के लिए है और ये उनकी भलाई के लिए है। इसी के साथ ही भरत तख्तानी और ईशा देओल के कई दिलचस्प किस्से सामने आए। भरत तख्तानी के साथ ये कहा गया, आरोप ये लगाए गए भरत तख्तानी पर कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हालांकि किस महिला के साथ और इसकी पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में देओल फैमिली ने ना तो कोई जिक्र किया है और ना ही इस पर भरत तख्तानी का कोई स्टेटमेंट आया है। बात करें भरत और ईशा की, तो भरत और ईशा की शादी तकरीबन 12 साल की हो चुकी थी, जिसको खत्म हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है। इस शादी को खत्म हुए जहां एक दिन नहीं हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनकी कई ऐसे दिलचस्प किस्से सामने आ रही हैं जिनके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। ईशा देओल का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी इंटरव्यू में ईशा देओल ने एक ऐसा दिलचस्प किस्सा भरत तख्तानी के साथ का सुनाया है जो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये किस्सा तब का है जब ईशा देओल ने भरत तख्तानी को जोरदार थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ इतना ज्यादा चर्चाओं में आ गया कि इस पर काफी ज्यादा बातें भी हुई थी बॉलीवुड के गलियारों में कि आखिर क्यों इस तरीके की जो खबर है वो सामने आई। हेमा मालिनी की बेटी ने भरत तख्तानी को थप्पड़ मारा। भरत तख्तानी एक जाना माना नाम है, बिजनेसमैन है और भरत तख्तानी के झगड़े के बाद एक दिलचस्प बात यह है कि ईशा देओल का तो उनसे झगड़ा हुआ, लेकिन उनकी छोटी बहन अहाना उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखती थी और यही दोस्ती इस शादी का जरिया बनी। 10 सालों तक ईशा और भरत तख्तानी की आपस में कोई बात नहीं होती और उसके बाद क्या होता है, देखिए ये रिपोर्ट। और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है। ईशा अपने पति भरत तख्तानी से शादी के 12 साल बाद अलग हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भरत से अलग होने की जानकारी दी। ईशा और भरत के अलग होने की खबर सुनने के बाद फैंस काफी शॉक में हैं। उनकी फेवरेट जोड़ी अलग जो हो गई है। ईशा और भरत की पहली मुलाकात भी बहुत फिल्मी हुई थी। उनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस लव स्टोरी के बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईशा ने जानकारी दी थी। ईशा और भरत स्कूल से ही लव बर्ड थे। उनकी पहली मुलाकात स्कूल इंटर कंपटीशन के दौरान हुई थी। पहली नजर में भरत ईशा को दिल दे बैठे थे। ऐसा ही कुछ ईशा के साथ भी हुआ। ईशा और भरत की ये मुलाकात एक टिश्यू पेपर के जरिए आगे बढ़ी। ईशा ने पहली मुलाकात के दौरान भरत तख्तानी को एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिख करके दिया था और उनसे बातचीत शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ईशा को भरत पर जबरदस्त गुस्सा आया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उस वक्त फोन पर बातचीत तो होती लेकिन मुलाकात ना हो पाती। दोनों फोन पर ही बात करते। लेकिन ऐसा एक बार हुआ कि भरत और ईशा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को काफी खास माना जाता है क्योंकि इस मुलाकात के दौरान भरत के लिए काफी ज्यादा भारी दिन था। दरअसल भरत ने अपना हाथ ईशा के हाथ में लगाया। ईशा का वो हाथ पकड़ना चाहते थे, कोशिश की, लेकिन ईशा ने भरत की इस आदत को देखने के बाद उनको जोरदार थप्पड़ मार दिया क्योंकि ईशा को भरत की ये आदत बेहद बुरी लगी। उन्होंने भरत से कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। इसके बाद दोनों के बीच में बातचीत 10 सालों तक बंद हो गई। 10 साल तक दोनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। लेकिन दोबारा इन दोनों की मुलाकात हुई। 10 साल बाद दोनों ने निगारा फॉल्स पर मुलाकात की थी। इस दौरान ईशा और भरत भले ही एक दूसरे से 10 सालों तक बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ईशा और अहाना अच्छे दोस्त थे। ईशा की छोटी बहन अहाना देओल और भरत तख्तानी अच्छे दोस्त होने की वजह से एक दूसरे से बात करते रहे। यही वजह थी इन दोनों के कनेक्शन की। इसी दौरान जब निगारा फॉल्स पर ईशा और भरत की 10 साल बाद मुलाकात हुई तो ईशा ने उन्हें पूछा कि क्या वो अब उनका हाथ थाम सकते हैं। इसके बाद ईशा का
दिल पिघल गया और उन्होंने हाँ बोल दी। भरत तख्तानी ने जब ईशा देओल को प्रपोज किया तो उसी वक्त वो तैयार हो गई और उसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। तब ईशा ने भरत को धर्मेंद्र से मिलवाया। धर्मेंद्र को भी भरत पसंद आए। बस घर वालों की रजामंदी थी और साल 2012 में शादी हो गई। शादी के बाद ईशा और भरत की 2 बेटियां राध्या और मियारा दोनों अपनी बेटियों के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करते हैं, लेकिन अब ये सिलसिला हमेशा के लिए थम गया है। भरत और ईशा के अलग होने के पीछे का कारण भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो भरत बेंगलुरु की एक महिला को डेट कर रहे हैं। भरत के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलने के बाद ईशा ने उन्हें तलाक देने का फैसला लिया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे भरत और ईशा की शादी हुई। वेल, इस शादी में भी काफी चर्चे हुए थे। शादी को लेकर के ये दावा किया गया था कि इस शादी की तमाम जो रस्में हैं वो सनी देओल और बॉबी देओल साथ में करेंगे, लेकिन सनी देओल और बॉबी देओल इस शादी में मौजूद नहीं हो पाए। जिसके बाद जब धर्मेंद्र से सवाल पूछा गया था तो धर्मेंद्र पर इतना ज़्यादा गुस्सा देखने के लिए मिला धर्मेंद्र का कि जो वहाँ पर आसपास जो मीडिया के लोग थे वो भी काफ़ी डर गए। धर्मेंद्र ने सभी को गरजते हुए जवाब दिया कि इस तरीके का सवाल ना पूछा जाए और साथ ही धर्मेंद्र की वो खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ रही है। और इसी बीच में बता दें कि भले ही सनी देओल और बॉबी देओल का रिश्ता ईशा देओल के साथ कैसा भी हो, लेकिन सनी देओल के कज़न भाई अभय देओल ने उन तमाम रस्मों को किया है और अक्सर अभय देओल ईशा और अहाना के साथ नजर आते हैं। वेल, फिलहाल इस तलाक की खबर के बीच में ना तो ईशा देओल का इस पर कोई वीडियो सामने आया है और ना ही सनी देओल या बॉबी देओल या देओल परिवार में किसी ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है। इंतजार है धर्मेंद्र के स्टेटमेंट का, धर्मेंद्र इस पर क्या कुछ कहते हैं। वेल, बात करें ईशा की तो ईशा के बारे में कई और दिलचस्प ऐसे किस्से हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकर के आएंगे कुछ और रिपोर्ट। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।